हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लॉन्ग अम्ब्रेला फ्रॉक बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 मीटर प्रिंटेड जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। फ्लावर शेड में बहुत ही प्रीटी लग रहा है ये। इसके बाद में गाइस हमें यहाँ पर 4 फोल्ड करते हुए अपर पार्ट कटिंग कर लेना है। तो ये जो टॉप पार्ट है इसे हमने 4 फोल्ड किया। इसकी रेडी लंबाई 14 है, +1 सिलाई का ऐड किया है। शोल्डर और आर्म होल्स के लिए हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों ही साइड पर। इनसे यहाँ गोलाई देते हुए मार्किंग कर देना है। चेस्ट की हमें मार्किंग कर लेना है सीने की, सो वो 36 है, 4 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, +2 लूजिंग मार्जिन सिलाई का ऐड करना होता है। वेस्ट हमारी कमर कितनी है यहाँ पर 32, चौथा हिस्सा 8 आएगा हमारा, 4 से डिवाइड करेंगे +2 सिलाई का ऐड कर कर मार्किंग कर देना है एंड यहाँ कटिंग कर लेना है। इतना पार्ट कटिंग हो चुका है। अब इसको साइड में रखेंगे और जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है लाइनिंग क्लॉथ, इस पार्ट को हम 4 फोल्ड करेंगे। 4 बार अच्छे से घड़ी कर दिया है। ये जो पार्ट अभी कटिंग कर कर दिखाया है ये ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ हमें इसकी कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम रखेंगे इस पार्ट को और यहाँ पर चारों तरफ हम इस तरीके से रखते हुए इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी है इस तरीके से। कटिंग करने के बाद में हमें यहाँ पर नेक कटिंग कर लेना है। सो नेक कटिंग करने के लिए पहले अस्तर वाले फैब्रिक से भी हम अलग अलग कर देंगे, बैक पार्ट फ्रंट पार्ट, और मेन जॉर्जेट के फैब्रिक से भी अलग कर देंगे। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ रखना है हमें सेट कर कर इस पार्ट को और नेक की कटिंग करना है। कि यहाँ पर इस तरीके से नेक कटिंग करेंगे। पहला तरीका ये नेक कटिंग करने का, 3 इंचेस की तो लेंथ है, डीपनेस है 7 इंचेस। ये बैक नेक है हमारा। बैक साइड पर हम डोरी वगैरह लगाएंगे इसलिए हमने थोड़ा डीप बनाया है इसको। ये एक तरीका हो गया और स्टिचिंग का तरीका बहुत ही सिंपल है। दूसरा तरीका भी मैं बता दूंगी कैसे कटिंग स्टिचिंग करना है। स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं, नए लोग, काफ़ी आसानी से बनाना सीख जाते हैं। अस्तर का कपड़ा रहेगा हमारा, ऊपर में ये उल्टा रखना है इसको और यहाँ से सिलाई लगानी है और टर्न करना है तो ये सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा तरीका भी आप समझ लीजिए। ये हमारा अस्तर के फैब्रिक के ऊपर में रखा हमने। नेक की लंबाई तो 3 इंचेस है और डीपनेस है 7 इंचेस। ये हमारा फ्रंट नेक है। इसको राउंडली शेप देना है एंड यहाँ इसकी भी कटिंग कर लेना है। तो अम्ब्रेला फ्रॉक में इस तरीके से राउंड नेक ही ज़्यादा बेटर लगते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरीके मैं समझा दूंगी। तो पहले हमने अस्तर के साथ में कटिंग किया था, अभी अस्तर के साथ में नहीं किया है इसको कटिंग। अब यहाँ पर रखेंगे हम इसको और यहाँ पर बराबर तरीके से अच्छे से सेट करेंगे और गोलाई से सिलाई लगानी है। तो ये देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से इसको स्टिच कर लेंगे। अब स्लीव कटिंग कर लेंगे, लॉन्ग स्लीव बनाएंगे हम। स्लीव कटिंग करने के लिए फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड में रहेगा। उसके बाद में हम यहाँ पर इसकी लेंथ रखेंगे। सो डिजाइनर स्लीव बना रहे हैं। रेडी लेंथ हमारी कितनी है? 18। 18 का आधा करना होता है तो 9 आएगा। 9 हमें एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम हाफ करेंगे 18 का, 9 आएगा। सो 9 को हम यहाँ इस तरीके से बढ़ा लेंगे। ये जो स्लीव है उस पर हम और 2 प्लस एक्स्ट्रा ऐड कर दिया हमने यहाँ पर सिलाई का। फिटिंग के लिए हमें 7 इंचेस पर निशान लगाना है। यहाँ पर 9 इंचेस 10 इंचेस रहेगी चौड़ाई फैब्रिक की। ऊपर से डिप रखा हमने 3 इंचेस। इसको नॉर्मली गोलाई देते हुए मार्किंग करेंगे, जैसे नॉर्मली स्लीव होती है बस वैसे ये पैटर्न होता है। अब स्टिचिंग करते टाइम हमें यहाँ पर डिजाइनर स्लीव बनानी है। तो ये देखिए साइड से कटिंग कर दिया हमने इस तरीके से एंड कट लगाने हमें सेंटर पर नोचेस इस तरीके से। तो गाइज यहाँ पर स्टिचिंग का तरीका समझ लीजिए। पहले ये जो हमारा अस्तर के फैब्रिक में रखा हुआ और नेक जो है अस्तर के साथ रखा हुआ, वो वाला तरीका समझ लीजिए। इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। आप चाहो तो इसे पिन से टक्स भी कर सकते हैं ताकि इधर-उधर फैब्रिक हिले नहीं। यहाँ पर ये सिलाई लग चुकी। इसके बाद में गाइस हमें यहाँ पर कटिंग कर देना है। सारे फैब्रिक है अस्तर के एक्स्ट्रा उन्हें कट कर लेना है। इस तरह से ये देखिए अच्छे से कटिंग हो चुका है। कटिंग करने के बाद में गाइस हमें छोटे-छोटे से नोचेस लगाने हैं यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से छोटे-छोटे से कट लगाएँगे एंड यहाँ पर इसको भी टर्न कर लेंगे हम पलटते हुए। इसको हमने इसे पलट लिया है गाइस। अब यहाँ पर फिर से हमें स्टिचिंग करना है। तो यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे इसको किनारे-किनारे पर सिलाई लगाते हुए। इस तरीके से स्टिचिंग करना होता है। बहुत ही सिंपल मेथड के साथ में समझाया मैंने आपको और बहुत ही फास्ट हमारा नेक बनकर रेडी भी हो जाता है। सो गाइस इस तरीके से आप बना सकते हैं जो नए लोग हैं, बिगिनर्स। तो गाइस हमारे चैनल पर मैं इसी तरीके से वीडियोस अपलोड करती हूँ नए लोगों के लिए। तो यहाँ पर ये नेक था हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद में जो हमारा बैक पार्ट है, सॉरी ये बैक पार्ट था और फ्रंट पार्ट दोनों ही इसी तरीके से स्टिच करना है। सो ये हमारा बैक पार्ट रहेगा जो पहले हमने कटिंग कर कर दिखाया था। इसे भी ऐसे ही स्टिच करना रहेगा। छोटे-छोटे से नोचेस लगाकर इसको टर्न करेंगे और फिर से सिलाई लगा लेंगे। दोनों नेक वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं। देन अगेन ये बैक नेक पर हमने लटकन वगैरह लगाकर डोरी बनाई है।
अब इसको स्टिच कर लेंगे। ऊपर से हम 3 इंचेस की डिस्टेंस रखेंगे, ये वाली साइड पर भी यहाँ, एंड दोनों ही तरफ से स्टिचिंग कर लेंगे। सिलाई वगैरह लगा ली है, देन अगेन यहाँ पर हमें कंधी जॉइन करना होती है, शोल्डर अटैच्ड करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मिलाकर रखना है, दोनों पार्ट बराबर रहेंगे और इस तरीके से ऊपर से 1 इंचेस या हाफ इंचेस जितना डिस्टेंस रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। डबल सिलाई लगाएँगे हम, यहीं से इसको फिर से टर्न करेंगे एंड फिर से स्टिचिंग कर लेंगे। बस वैसे ही हमें अगला वाला पार्ट भी कंप्लीट करना है। तो दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। स्लीव का ये जो पार्ट है इसको हमने डबल फोल्ड कर कर स्टिच कर लिया है। इसके बाद में स्लीव को यहाँ से फोल्ड करेंगे सेंटर से। फोल्ड करने के बाद में हमें यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा-सीधा सिलाई लगानी है। दोनों तरफ से बराबर रहेंगे फैब्रिक हमारे इस तरीके से स्लीव की, और जो सेंटर वाला पार्ट है बस वहीं पर ऐसे सिलाई लगानी है। तो यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है और इस तरीके से लगानी है, ऊपर डायरेक्शन होनी चाहिए इसकी। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है प्लेट बनाना। तो यहाँ पर इस तरीके से स्लीव बनाने पे बहुत ही प्रिटी लगती है गाइज़। एंड गाइज़ यहाँ पर हमने इसको स्टिच करना है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से प्लेटें बनाते रहना है, तो माइनस में जाएगा हमारा फैब्रिक, इसलिए हमने 18 का हाफ इंचेस ज़्यादा बढ़ाया था एक्स्ट्रा। अब इस तरीके से प्लेट बनाएँगे। हमेशा याद रखना आपको प्लेट डालते टाइम पर ऊपर से ही आना है डायरेक्शन में, वरना इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अगर आप नीचे से स्टार्ट करोगे तो। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से छोटी-छोटी सी प्लेट बनाते हुए इसको स्टिच कर लेना। सो जहाँ तक हमारी स्लीव की लेंथ है वहाँ तक करेंगे। अब इसकी रेडी लेंथ हमारी 18 इंचेस के आस-पास आ जाएगी। डबल सिलाई लगाएँगे, हमें डबल सिलाई लगानी होती है। सो गाइज़ यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली। अब इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर अटैच्ड कर लेंगे गोलाई से। सेकंड स्लीव भी हमारी बस ऐसे गोलाई से हमें स्टिच कर लेना है। दोनों स्लीव वगैरह बना कर हमने कंप्लीट कर दी है यहाँ पर। सो चलिए यहाँ पर गोलाई से इस स्लीव को अटैच्ड कर लेते हैं। अब गाइज़ हमें यहाँ पर इसका घेरा कटिंग करना है। सो इसके फ्लेयर कटिंग करने के लिए फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है, देन अगेन 4 फोल्ड करना है। सो ट्रायंगल शेप में हमने 4 बार घड़ी कर रखा है। इसके बाद में गाइज़ हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। सो आपको यहाँ ध्यान से समझना है, किस चीज़ की मिस्टेक नहीं करनी है। ये हमारा कॉर्नर का पार्ट है, यहाँ वेस्ट रहेगी। कितनी है वेस्ट हमारी यहाँ पर 8 आएगी, चौथा हिस्सा 32 का, प्लस 2 सिलाई का ऐड किया, 10 इंचेस मार्किंग किया है। फिर से टेप ऊपर रखेंगे 1 नंबर को, और जो निशान है हमारा वहाँ देखेंगे वो कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग हमें गोलाई देनी है। तो यहाँ पर 11 इंच पर ये निशान आया है, टेप सेंटर पर रहेगी और 11 इंच पर हम इस तरीके से सर्कुलर मोशन में इसकी मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए सर्कुलर मोशन में नंबर वाइज़ नंबर ऐसे घुमाते हुए गोलाई से इसको अटैच्ड कर लेते हैं। इतना पार्ट गोलाई से कंप्लीट कर दिया हमने। एंड गाइज़ यहाँ पर हमें अब इसकी मार्किंग कर लेना है लेंथ की। तो किस तरीके से करना है वो आप ध्यान से समझना। ये जो निशान है यहाँ पर हम इस तरीके से स्टिच करते हैं 14 इंच का अपर पार्ट, और फिर रेडी लेंथ हमारी कितनी रहेगी उसके अकॉर्डिंग हमें निशान लगाना है। 14 इंच यहीं से जॉइंट होगा, उतना हमने छोड़ दिया है। ये देखिए यहाँ पर रेडी लेंथ हमारी यहाँ तक है, वहाँ हमने मार्किंग की है, और वहाँ पर भी 1 इंच हमने बढ़ा लेना है, उसके बाद ऐड कर देना इस पर। अब जो निशान है हमारा टेप फिर से सेंटर पर रखेंगे, और जो निशान है उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर वाइज़ नंबर सर्कुलर मोशन में गोलाई से मार्किंग कर देना है। इस तरीके से मार्किंग करने से परफेक्ट गोलाई आती है, कुछ भी छोटा-बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पर इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें ये कंप्लीट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर इस तरीके से परफेक्ट गोलाई आ चुकी है। अब जो मार्किंग हमने किया है वहीं पर हमें कटिंग कर देना है इसको। तो गाइज़ ये हमारा अपर पार्ट इस तरीके से हमने कंप्लीट किया है, और जो हमें अभी घेरा हमने कटिंग कर दिखाया आपको, उसे भी हमने कटिंग कर दिया है। कटिंग करने के बाद में हम यहाँ पर इसको अटैच्ड कर लेंगे, यानी कि सीधा-सीधा सिलाई लगाते हुए इसे जॉइन करेंगे। अस्तर का फैब्रिक हमारा बिल्कुल स्ट्रेट में है, सीधा-सीधा। इसकी लेंथ हमने मेन फैब्रिक के लेंथ से थोड़ी-सी कम रखी है, 4 से 5 इंच, और इसे भी हमने स्टिच कर देना है। अम्ब्रेला में ही कटिंग किया हमने इसको। तो गाइज़ इस तरीके से ये अटैच्ड हो चुका है। अब यहाँ पर फिटिंग का तरीका समझ लीजिए। यहाँ से सिलाई लगाएँगे हम बॉटम पार्ट तक, एंड ये वाली साइड पर भी सिलाई लगाएँगे बॉटम के पार्ट तक। पहले मेन फैब्रिक पर लगानी होती है सिलाई, उसके बाद अस्तर वाले फैब्रिक पर। अब इसको यहाँ पर डबल फोल्डिंग करते हुए राउंडली स्टिच कर लेंगे, एंड ये जो फैब्रिक है इसे हम पिको वगैरह कर स्टिच कर लेंगे, सॉरी, पिको वगैरह कर मार्केट से कंप्लीट कर देंगे। सो गाइज़ इसका फाइनल लुक देखते हैं किस तरीके से बनी है। सो गाइज़ ये इसका फाइनल लुक है, बहुत ही प्रिटी लग रही है। ये जो हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक है और स्लीव वाला लुक भी बहुत अच्छा आया है, एंड जो क्लाइंट की थी उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। सो आई होप कि वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर करना, कमेंट करना, एंड हमारे चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।